24 दिसंबर 1999 की शाम नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। यात्रियों से भरी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 दिल्ली के लिए तैयार थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये विमान भारत के इतिहास के सबसे चर्चित अपहरण मामलों में बदल जाएगा। विमान में सवार कुछ लोग आम यात्रियों जैसे दिख रहे थे, लेकिन उनके इरादे बेहद खतरनाक थे। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद अचानक केबिन का माहौल बदल गया। हथियारबंद आतंकियों ने विमान पर कब्जा कर लिया और यात्रियों को सिर नीचे रखने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों में विमान के अंदर डर और अफरा तफरी फैल गई। बच्चे रोने लगे, परिवार एक दूसरे को संभालने लगे और हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, अब आगे क्या होगा। कुछ कॉकपिट में कप्तान देवी शरण और उनकी टीम पर भारी दबाव था। आतंकियों की मांग थी कि विमान को पाकिस्तान की ओर ले जाया जाए। दूसरी तरफ यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये घटना केवल एक हाईजैकिंग नहीं रही, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था, राजनीतिक फैसलों और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष की एक बड़ी परीक्षा बन गई। आखिर उस रात विमान के अंदर क्या-क्या हुआ? किन फैसलों ने इस संकट को और जटिल बनाया? और क्यों IC-814 की ये घटना आज भी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर आप IC-814 की इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और JB एक्सप्लोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पार्ट 2 में जानेंगे कि आखिर कंधार पहुंचने के बाद क्या हुआ, भारत सरकार ने कौन से बड़े फैसले लिए और इस हाईजैकिंग का अंत कैसे हुआ। ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए JB एक्सप्लोर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।